अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहम्मद नाशिद यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद नाशिद है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और आपके रमज़ान, आपके रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अगेन एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ लेके आया हूं, जिसका बेसिक पर्पस एक थके हुए इंसान की, एक ज़िंदगी के कामों से इंतहाई इतना इन्वॉल्व होता है वो इंसान कि थक के चूर हो जाता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। तो उसकी लाइफ से रिलेटेड है, जो कि प्योरली मोटिवेशनल बैकग्राउंड से और यूथ में मोटिवेशन डेवलप करने के लिए और सेल्फ ग्रोथ को डेवलप करने के लिए मैं बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में एक थके हुए इंसान की लाइफ को एज ए मोटिवेशन कंसिडर करना और एज ए मोटिवेशन बयान करना जो मेरा बेसिक पर्पस है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे एंड से हर नई आने वाली अपडेट, हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके, टाइमली पहुँच सके और आप उसको देख सकें। इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और मेरा एक जज्बा भी बढ़ता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो मैं अच्छा कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि आज की वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस यूथ में मोटिवेशन डेवलप करना, सेल्फ ग्रोथ की स्किल डेवलप करना, फेलियर से बचना, सक्सेस के चांसेस ज़्यादा डेवलप करना और अच्छी उम्मीदें रखने के बारे में बनाई गई है, जिसमें मैंने एक थके हुए इंसान को लेके, उसकी लाइफ के कुछ पार्ट्स को लेके एज ए मोटिवेशन कंसिडर किया और मैं आपके सामने रखूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस थके हुए इंसान का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ उससे मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक थका हुआ इंसान जो कि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी गुजारने के बाद मुश्किलात से गुजरते हुए तालीम और आला तालीम हासिल करके पॉलिटिक्स में इंटर हो जाता है, सियासत में कदम रखता है और उसे कुछ नहीं पता होता सियासत का शुरू में कि किस तरह से की जाती है। बेशक उसने सियासत की पढ़ाई जो है वो की हुई होती है। जब वो सियासत में जंप इन करता है तो वो दिन रात काम करता है। मैं एक शॉर्ट सी ब्रीफली डिस्क्राइब स्टोरी आपके सामने रखूंगा। अपनी वो सियासत को शुरू करता है, वो दिन रात काम करता है। दिन रात काम करने की वजह से उस थके हुए इंसान की जो सेहत है वो इंतहाई ख़राब हो जाती है। अब जब सेहत ख़राब हो जाती है और जब इलाज के लिए डॉक्टर्स से मशवरे किए जाते हैं, जब उनके पास जाया जाता है, तो डॉक्टर्स उस थके हुए इंसान को सजेशंस देते हैं कि प्लीज़ दिन में 16 घंटे आराम करो। तुम्हारे लिए दिन में 16 घंटे आराम करना जो है वो लाजमी है, ज़रूरी है तुम्हारी लाइफ के लिए। अगर डॉक्टर्स इवन यहाँ तक उसे कहते हैं कि अगर तुम दिन में 16 घंटे आराम नहीं करोगे तो तुम 16 दिन में ज़िंदा नहीं रह पाओगे। लेकिन वो हिम्मत से भरपूर इंसान इन डॉक्टर्स के मशवरे को और इन चीज़ों को कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हुए जो है वो अपने काम को जारी रखता है और कहता है कि मेरा जीना मरना भी इसी काम में है और मैं इसी के लिए दुनिया में आया हूँ। अगर मैं आके अपनी यूथ के लिए या अपने लोगों के लिए मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे इस दुनिया में आने का जो है वो कोई मकसद नहीं है, कोई मुझे जो है वो याद नहीं करेगा और मैं ना अपने आप से सेटिस्फाइड हूँगा कि मैं अपने लोगों के लिए कोई काम करके आया हूँ। तो वो दिन रात काम को जारी रखता है और उसे अपने काम के सिलसिले में जब सफ़र करना पड़ता है ट्रेन से, तो डॉक्टर्स अगेन उसे कहते हैं अगर तुम ट्रेन से सफ़र करोगे तो इवन तुम्हारी डेथ हो सकती है, तुम मर सकते हो। लेकिन वो हिम्मत से भरपूर इंसान, वो थका हुआ इंसान डॉक्टर्स के इन एडवाइसेस को, इन मशवरों को भी रिजेक्ट करते हुए अपने काम के सिलसिले में सफ़र को ट्रेन से जारी रखता है। और ट्रेन डिफरेंट स्टेशंस पे रुकती है। जब भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो यूथ यानी नौजवान, जो कौम के नौजवान होते हैं, वो उसको चारों तरफ से आके घेर लेते हैं और उसकी नसीहत के तलबगार होते हैं। उससे कहते हैं कि हमें कोई नसीहत दें। एक बड़ा ज़बरदस्त वो ज़माना था कि यूथ, जो आपके यंगस्टर्स थे, वो बड़े लोगों से, लीडर्स से, अपने रोल मॉडल से सजेशंस लेते थे। उनकी एक्सपीरियंसेस अपने साथ कहते थे कि हमारे साथ आप शेयर करें, हम उससे सीखेंगे। उनकी नसीहतें, उनके एडवाइसेस लेते थे। लेकिन आजकल बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग सिर्फ पिक्चर्स और सेल्फीज़ लेते हैं अपने बड़ों के साथ, किस लिए कि हम अपने सोशल मीडिया पर लगाएंगे, हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और हम सीखते कुछ भी नहीं है अपने बड़ों से, जो कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। तो जब नौजवान हर स्टेशन पर उनको घेरते थे तो वो थका हुआ इंसान जो है वो हंसते मुस्कुराते उनको नसीहतें देता था, जो उनकी लाइफ में कामयाबी का बायस बन सकती थी। इसी तरह से बहुत से स्टेशंस गुजरने के बाद एक स्टेशन ऐसा आता है कि वो थका हुआ इंसान शदीद नींद की वजह से सो चुका होता है, थक के चूर हो चुका होता है और नींद आने की वजह से वो सो चुका होता है। तो जब उस स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो एज़ यूजुअल जिस तरह पहले स्टेशन पे होता है, नौजवान का एक बड़ा सा जो झुंड होता है या झुरमुट होता है, बहुत ज़्यादा एक बड़ा ग्रोह सा नौजवानों का आता है, यंगस्टर्स का आता है, और वो इन्फोर्स करता है, उन्हें उन्हें उठाने की कोशिश करता है। जो कि थका हुआ इंसान बड़ी गहरी नींद सोया होता है, उन्हें उठाने की कोशिश करता है, उन्हें जगाने की कोशिश करता है। तो उनकी बहन लिखती हैं, उस थके हुए इंसान की बहन लिखती हैं कि भाई,
शदीद नींद की वजह से सो चुके थे, लेकिन जब नौजवान उन्हें उठाने के लिए आए और उन्हें उठाया, और शोर मचाने के बाद उन्हें उठाया, वो थका हुआ इंसान जब आंखें मलता हुआ ट्रेन से बाहर आता है तो क्या देखता है कि सामने उसके यूथ है वो लंबी लाइंस बना के खड़े हुए हैं और उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें कोई ऐसी सजेशंस दें जो लाइफ में हमारे लिए अच्छी साबित हो और हमारे लिए कामयाबी का बाइस बने, हम लोग एक उससे सक्सेसफुल एक इंसान, एक कामयाब इंसान जो है वो बन सकें। तो वो थका हुआ इंसान बिल्कुल गुस्सा नहीं करता कि उसकी गहरी नींद से उसे उठा दिया, उसके आराम का टाइम था, वो बिल्कुल इतने दिनों से नहीं सोया हुआ था तो उसके सोने के बावजूद उसे उठा दिया, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। जबकि आजकल के दौर में बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट है। हमारे माशरे में देखें, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि रिसेंटली अभी पाकिस्तान में KPK में एक इंसिडेंट जो है, एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया है। एक इंसिडेंट की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की हैपनिंग हुई है। वो क्या कि एक आदमी ने अपनी एक नन्ही सी फूल जैसी भतीजी को सिर्फ इसलिए गोली मार के कत्ल कर दिया कि उस नन्ही सी लड़की की खेलने की वजह से जो शोर हुआ उसकी वजह से उस आदमी की नींद ख़राब हो गई और उसने उठ के फायर खोल दिया उस बच्ची को, जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में इतनी सी बर्दाश्त रह चुकी है कि हम बच्चों का खेलना भी गवारा हमें नहीं करता। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि उस जो था थका हुआ इंसान था, उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया और कौम को जब देखा उसने कि उसके सामने खड़े हैं कौम के जो नौजवान और उन्हें कह रहे हैं कि हमें नसीहत दें, तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी गहरी नींद सोया हुआ था, तुमने आके शोर शराबा करके शोर मचा के मुझे उठा दिया है, जाओ अपनी कौम को जगाओ, कौम भी जो आपकी है वो इतनी ही गहरी नींद सो रही है, इतनी ही शिद्दत से उसे जगाओगे तो कौम आपकी जाग जाएगी और आपकी तकदीर बदल जाएगी और आप दुनिया को लीड करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस बात का, उस थके हुए इंसान की इस बात का अपने नौजवानों पे इतना गहरा असर होता है कि वो भी उस थके हुए इंसान की ज़िंदगी से इम्प्रेस होके दिन रात मेहनत करना शुरू कर देते हैं और कामयाबी उनका मुकद्दर बनती है। तो फ्रेंड्स, ये थका हुआ इंसान, जो मैं बार बार वर्ड्स यूज़ कर रहा था, ये थका हुआ इंसान, ये अजीम हस्ती कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के अलावा और कोई नहीं है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने जो ख्याल थे, अपने जो ड्रीम्स थे, उनको रियलिटी में कन्वर्ट किया और हमें एक आज़ाद जो मुल्क है वो पाकिस्तान की सूरत में 14 अगस्त 1947 और 27 रमज़ानुल मुबारक को, यानी रमज़ान के महीने में हमें अता फरमाया, और जिसमें हम अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कायद आज़म का, बाबाए कौम का हम पे ये बहुत बड़ा एहसान है, तो हमें उनका एहसान मानते हुए अपने लोगों की खिदमत करनी चाहिए और इस मुल्क को अच्छे से चलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ से ही उनके मोटिवेशनल कोट्स का भी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, जो कि हमारे लिए लाइफ में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं और हमारी ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के हवाले से मैं कायद आज़म की लाइफ से जो उनके कोट्स थे, जो उनके कॉल थे, वो मैं लेना चाहूँगा, वो मैं पहले बयान करना चाहूँगा। कोई भी काम हमने करना होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फैसले करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फैसले करने के हवाले से, डिसीजन मेकिंग के हवाले से कायद आज़म का जो एक कॉल मैं आपके सामने रखता हूँ वो ये था कि आई डू नॉट टेक ए राइट डिसीजन, आई डोंट टेक ए राइट डिसीजन। कायद आज़म ने फरमाया कि मैं कभी भी सही डिसीजन नहीं लेता, सही फैसला नहीं लेता। फिर क्या करते हैं, आई टेक ए डिसीजन, मैं फैसला कर लेता हूँ, एंड मेक इट राइट, और उसे सही बनाता हूं। जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मैं सही फैसला नहीं करता, क्योंकि शुरू में नहीं पता था आप क्या फैसला कर रहे हैं। मैं सही फैसला नहीं करता, लेकिन मैं फैसला कर लेता हूं और उसे सही बनाता हूं। इसीलिए इसी तरह से डिसीजन मेकिंग के हवाले से कायद आज़म का एक और बड़ा ज़बरदस्त कोट है कि थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू टेक ए डिसीजन। फैसला लेने से पहले आप 100 दफ़ा सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करें, अच्छे से ऑब्जर्व करें, आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बट वंस द डिसीजन इज टेकन, लेकिन अगर आप डिसीजन ले लेते हैं, एक फैसला कर लेते हैं, तो स्टैंड बाय इट एज ए मैन, तो उसके साथ एक आदमी की तरह जो है वो डट जाएं, उस पर डटे रहें और अपना जो डिसीजन है उसको सही साबित करके दिखाएं लोगों को। इसी तरह से फेलियर और सक्सेस के हवाले से मैं जिक्र करूं तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी, जिसमें सेल्फ ग्रोथ के हवाले से बात की थी, तो मैंने कहा था कि कभी भी हमें फेलियर को, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करने देना चाहिए, अपने आप को डीग्रेड नहीं करना चाहिए फेलियर से, बल्कि फेलियर से हमें सीखना चाहिए, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना चाहिए कि फेलियर जो हमारा हुआ था वो कौन सी गलतियां थी जो हमने की थी जिसकी वजह से हमें फेलियर देखना पड़ा। तो उन गलतियों को हमने आगे अपनी लाइफ में कभी भी जो है वो रिपीट नहीं करना और एक स्टेप जो है वो ऊपर उससे जंप करना है। तो ये फेलियर ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता रहेगा। तो फेलियर के हवाले से कायद आज़म ने एक बड़ा ज़बरदस्त जो कॉल है, उनका कोट है, वो ये है कि फेलियर इज़ ए वर्ड
unknown to me, यानी कि नाकामी जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो मुझे पता ही नहीं है कि होता क्या है। मतलब कायद आज़म ने फरमाया कि नाकामी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ, जिसे मुझे पता ही नहीं है, जो मेरे नज़दीक एक अनजान लफ्ज़ है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन इतने ज़बरदस्त लेते थे, फिर उन पर डट जाते थे और उनको रियलिटी में कन्वर्ट करके दिखाते थे। इसलिए कायद आज़म ने फरमाया कि मेरे नज़दीक नाकामी कुछ भी नहीं है। इसी तरह से जिस तरह लाइफ में कोई भी काम आप करें, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मैं कोई भी काम करने जाता हूं तो मैं उसमें अपनी 100% इनपुट देता हूं, अपनी मैं पूरी एफर्ट्स उसमें पुट इन करता हूं, लेकिन रिजल्ट जो है मैं अल्लाह ताला पे छोड़ देता हूं और उसके बदतरीन रिजल्ट्स को पहले से माइंड में रखता हूं कि इससे इतने वर्स्ट रिजल्ट्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि अगर आपने जो डिसीजन लिया है, जो आपने काम करना स्टार्ट किया है, उसके बदतरीन रिजल्ट भी आते हैं तो आपको ज्यादा दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने पहले से अपने माइंड में कंसिडर किया हुआ होता है कि इससे ये चीज भी हो सकती है, इससे ये चीज भी हो सकती है। लेकिन अगर आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, उसके बुरे नतीजों को नहीं सोचेंगे तो जब आप बुरा नतीजा अखज़ करने के बाद जब बुरा रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको शॉक होगा और बड़ा अफसोस भी होगा। तो इसी हवाले से कायद आज़म का अगर मैं मोटिवेशनल कोट यहाँ पे जिक्र करना चाहूँ तो उन्होंने कहा, कायद आज़म ने फरमाया कि एक्सपेक्ट द बेस्ट, कि बेहतरीन की आप उम्मीद लगाओ, हमेशा बेहतरीन जो नतीजा है उसकी उम्मीद लगा के रखो, लेकिन क्या वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बदतरीन के लिए आप हमेशा तैयार रहो। तो हमें भी यही करना चाहिए कि हमें अपनी एफर्ट्स पुट इन करनी चाहिए और बेहतरीन रिजल्ट की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन बदतरीन रिजल्ट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो इसी तरह से मैं भी कहता हूं कि गिव योर बेस्ट और ऑलवेज डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन अलमाइटी अल्लाह। अपना ज़बरदस्त इनपुट दें, अपनी 100% इनपुट दें, अपनी पूरी मेहनत करें और रिजल्ट की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट को अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें जो कि आपकी मेहनत को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी उस थके हुए इंसान यानी कि बाबाए कौम, हमारा फ़ख्र कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पे थी। उनकी लाइफ से कुछ मोटिवेशनल चीज़ें अखज़ करके मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। यूथ में मोटिवेशन डेवलप करने के हवाले से, सक्सेस और फेलियर को जज करने के हवाले से और डिसीजन मेकिंग के हवाले से। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो, जो कि प्योरली कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ पे बेस्ड थी, जो कि उनकी यूथ के मोटिवेशन के हवाले से थी, आपको पसंद आई होगी। अपनी सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।